तो क्या है, सोडियम क्लोराइड अगर पानी के साथ मिक्स है तो उसका पढ़ना इसको बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब इसका, तेज बोलो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा देना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, ये जो आपका लेजीनेस है, लेजीनेस मतलब क्या कि आपका अपने काम को ना करना, पढ़ाई ना करना और कुछ भी मेहनत वाला काम ना करना, वो क्या है, एक बेइज्जती है उन सबके लिए जो लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं। ये क्या है, एक बेइज्जती है उन सबके लिए जो लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आप ये जो लेजीनेस आपके अंदर है, जो आप पढ़ाई नहीं करते हैं घर पे जाके, या फिर यहाँ पे आप पढ़ते नहीं फोकस होकर के, तो क्या है, हर उन इंसान की बेइज्जती आप कर रहे हैं जो आपके ऊपर बिलीव करता है, जिसको ये लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन कुछ करेगी, उन सबके लिए क्या है, ये एक बेइज्जती वाली बात है। तो आप उन लोगों को बेइज्जत ना करें और पढ़ाई करें। क्या करें, समझ रहे हो बात को। अब मैं पूछना चाहूंगा कि मैटर क्या होता है, थोड़ा बताओ, मैटर क्या चीज है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एमन आप बताइए, बैठ जाओ। वॉल्यूम का मतलब क्या लिखा है, सॉल्ट, नमक बेच रहे हैं, नमक ले लो या प्योर घी ले लो या फिर प्योर मिल्क ले लो, कुछ भी तुम ले सकते हो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई, तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांश बताओ, वॉल्यूम मतलब क्या चीज, वॉल्यूम कितने वो जगह को ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर इज नोन एज वॉल्यूम। लिखेंगे कॉपी में, पहले डालो ये हेडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, चलो बैठ जाओ, निकालो कॉपी, डालो हेडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, इज मैटर अराउंड अस। चलो ठीक है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, लिखा भाई, इज मैटर अराउंड अस प्योर। वहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, पहले लिखो मैटर, पहले क्या लिखना है, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ये क्या होता है, आपका मैटर होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो, जिसके पास कुछ मास हो, कुछ उसका भार हो, और क्या करे, वो कुछ जगह को
घेरे, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मैटर बोलने का ट्राई करेंगे। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। तो क्या है, जैसे कि हम लोग मार्केट से क्या खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, सॉल्ट खरीदते हैं, तमाम चीजें हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन हम कैसे जान पाते हैं कि वो सब चीजें क्या है, प्योर है, मतलब शुद्ध है। देना बड़े ध्यान से। Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? क्या होता है आपका, ये प्योर वर्ड जो है वो लिखा होता है इन सबके पैक पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्योर घी, कौन से घी, प्योर घी, अरे प्योर मिल्क, इसमें प्योर और नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, फॉर अ कॉमन पर्सन मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। क्या है, किसी एक कॉमन आदमी के लिए उसका मतलब क्या होगा, प्योर का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई भी फालतू चीजें ऐड नहीं है, जो है एकदम प्योर है। अगर दूध है तो उसके अंदर बस खाली दूध है, साथ में पानी वानी मिलाया नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। लिखो कॉपी में एडल्ट्रेशन। लिखो इसके बारे में, इफ समथिंग if something is added in a substance other than the pure substance, then this is known as adulteration। हो गया। देना फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट फॉर अ साइंटिस्ट, तो क्या है, एक कॉमन इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या होता है, प्योर का मतलब क्या, उसके अंदर कोई भी फालतू चीज ऐड नहीं की गई है। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। तो क्या है, एक साइंटिस्ट के लिए, अगर हम लोग एक साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो क्या बोलेगा, ये सब चीजें जो होती हैं, अभी आपने दूध देखा, दही देखा, घी देखा, ये सब क्या होती है, डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, तो उसके लिए ये सब चीजें क्या है, प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, पानी, मिल्क क्या होता है आपका, दूध क्या होता है, इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो क्या होता है आपका जो दूध है वो रियल में क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका किसका, फैट का, वाटर का और प्रोटीन का। तो रियल में तो ये प्योर नहीं है, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है प्योर मिल्क, तो आम आदमी के लिए वो क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन अगर साइंटिस्ट अंदर घुस के देगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेगा, तो वो रियल में क्या है, प्योर नहीं है, उसके अंदर क्या है, पानी है, फैट है और प्रोटीन है। देखना फिर क्या लिखा है ध्यान से, When a scientist says that something is pure, क्या है, जब कोई साइंटिस्ट ये बोलता है कि कोई चीज प्योर है, इसका मतलब क्या है, all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। मतलब क्या है, अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कोई भी चीज प्योर है, इसका मतलब जिन भी पार्टिकल से वो सामान बना है, वो सारे सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, केमिकल नेचर में सेम होंगे, मतलब सेम तरह के केमिकल से आपका वो सामान बना है। अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कोई चीज प्योर है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी सामान की वो बात कर रहा है, उसके सारे सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, केमिकली बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जिन पार्टिकल से वो बना है सामान। देखो फिर क्या लिखा है, डेफिनेशन, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या है, अगर कोई प्योर सब्सटेंस है साइंटिस्ट के हिसाब से, तो वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसको लिखो कॉपी में, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक प्योर सब्सटेंस क्या होगा, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा। लिखा, देखो फिर क्या लिख दिया, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस क्या है आपका, प्योर सिंगल फॉर्म होता है मैटर का, मतलब क्या है, वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से
बना होगा। फिर क्या लिखा देखो, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है, अगर हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो ज्यादातर जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के मिक्सचर से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आपका सी वाटर हो गया, सी वाटर में क्या होता है, नमक होता है, पानी होता है, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है। मिनरल्स हो गए जो भी आपको मिलते हैं जमीन में, मिट्टी हो गई, मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, तमाम चीजें मिट्टी के अंदर होती है, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब देखना मिक्सचर क्या चीज है रियल में। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, कोई भी ऐसे मैटर जो क्या हो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को मिला के जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। समझना, देखो सब्सटेंस और मिक्सचर। देखना सब्सटेंस क्या है, ये क्या आपका ऐसा मैटर that is made up of single type of ऐसा मैटर जो क्या हो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर substance mixed together। ठीक है, तो क्या होता है, दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा, आपका मिक्सचर बन जाएगा। दोनों को लिख लो अपने अपने कॉपी में। लिख लिया, देखना बड़े ध्यान से और क्या लिख दिया इसके अंदर। देखो क्या लिखा है, A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। तो क्या है, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। तो क्या हम लोग सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग कर सकते हैं, किससे, इवेपोरेशन के थ्रू। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। तो क्या है, सोडियम क्लोराइड अगर पानी के साथ मिक्स है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, किसके, कौन से प्रोसेस से, इवेपोरेशन। तो क्या है, NaCl, ये क्या है, सोडियम
क्लोराइड और पानी का अगर मिक्सचर है तो इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, NaCl अलग और पानी NaCl अलग और पानी अलग, ठीक है। लेकिन हम लोग NaCl को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। NaCl क्या एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते। NaCl है, इसको हम लोग Na में और Cl में तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सिंपल बात है भाई, याद रखना। तो क्या आपका अगर कोई क्या है मिक्सचर है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं पूछना सब्सटेंस और मिक्सचर में अंतर क्या है तो तुमसे मैं चाहूंगा पूछना। तुम्हारा नाम क्या है? अवैस भाई बताओ। अवैस, अलग अलग सब्सटेंस से बन जाते हैं। वेरी गुड। तो अब तुम क्या इसमें बोलना चाहोगे? ये क्या मैं बता रहा था, यहां मैं क्या समझा रहा था? आप बताइए, यहां पे मैं क्या कुछ समझा रहा था? दिमाग से उतर गया मेरे। हाँ, क्योंकि ये NaCl प्लस वाटर क्या है, ये मिक्सचर है। ये क्या है आपका? मिक्सचर है। लेकिन ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये भी सब्सटेंस है अपने आप में एक, और ये भी क्या है अपने आप में एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते, लेकिन मिक्सचर को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इस यहां पर आपका क्या है, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, बना लो इसको। बैठो सब लोग, इसको आप बना ले अपनी कॉपी में पूरे को। यहां पे लिख लेना कैन बी सेपरेटेड। कैन बी सेपरेटेड। यहां क्या लिखना है आपको? कैन नॉट बी सेपरेटेड। कैसी है हो गया? फिर क्या लिखा है देखो, सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो क्या आपका शुगर भी क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है, क्योंकि क्या है ये भी सिर्फ एक तरह के ही पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? हर जगह सेम होगा, मतलब सेम ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे हर एक एरिया में अगर आप जाएंगे तो। फिर क्या लिखा है? सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। तो क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम लोग पीते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, तो ये क्या है आपका? एक सिंगल सब्सटेंस नहीं होते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, मिक्सचर में क्या होते हैं? एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। अब क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो क्या लिखा है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो क्या है? कंपोनेंट्स के बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जिससे वो बना है, पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स। अब क्या एक्टिविटी, क्या लिखा है? एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD। ABCD का 5 ही बच्चे हैं, ABCD।
Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. तो क्या है, जो ग्रुप ए होगा क्या करेगा, वो एक बीकर लेगा, उसमें क्या करेगा 50 ml क्या डाल देगा, पानी डाल देगा, और एक स्पैटुला भर के क्या डाल देगा उसके अंदर, कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी क्या करेगा, ग्रुप बी भी लेगा 50 ml पानी और क्या डालेगा उसके अंदर, 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप सी एंड डी भी क्या करेंगे, दे कैन आल्सो टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। क्या करना है, ग्रुप ए क्या करेगा 50 ml पानी लेगा और क्या डाल देगा उसके अंदर, एक स्पैटुला भर के कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी क्या करेगा 50 ml पानी लेगा, इसमें क्या डाल देगा, 2 स्पैटुला। ग्रुप ए ने डाला 1 स्पैटुला और ग्रुप बी ने 2 स्पैटुला। अब ग्रुप सी एंड डी भी क्या करेंगे, डिफरेंट अमाउंट में अपना कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे। बाकी भी चीजें ऑप्शन में आप डाल सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को भी आप लोग डाल सकते हैं, या फिर आप कॉमन सॉल्ट को भी डाल सकते हैं। अब तुम कॉपर सल्फेट डालो या फिर क्या डाल दो, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, और क्या डाल दो, कॉमन सॉल्ट डाल दो, NaCl डाल दो, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। क्या करो, आपका कलर एंड टेक्सचर में क्या चेंज आ रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। अब क्या लिखा है, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। क्या लिखा है, ग्रुप ए और बी जो होंगे इनके पास क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर। क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर। किसको, ग्रुप ए और बी को। लेकिन ग्रुप सी और डी का क्या हाल होगा, तो क्या था, ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम। मतलब क्या है, पूरे के पूरे मिक्सचर में तुम कहीं पर भी जाओगे कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। मान लो ये क्या आपका एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है आपका कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट और पानी प्रेजेंट है। अब मान लो तुम यहां पे घूम रहे हो, तुमने पहले इतना एरिया लिया, लो काम नहीं करते थे, मार दो। मान लो पहले आपने इस एरिया में देखा, फिर आपने इसी के बराबर सेम टू सेम इस एरिया में देखा, ठीक है, दोनों जगह पे जाके आपने चेक किया, यहां पे तुमको क्या मिले, यहां तुमको मिले 2 पार्टिकल किसके, पानी के, और 3 पार्टिकल किसके, CuSO4 के, ठीक है, यहां पर। फिर तुमने यहां पर जाके देखा, यहां भी क्या मिले, 2 पार्टिकल पानी के और 3 पार्टिकल किसके, CuSO4 के। तो क्या आपका जो कंपोजिशन है वो क्या है, हर जगह पर सेम है, पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या कंपोजिशन सेम है। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या है, ऐसा मिक्सचर जहां पे क्या हो, कंपोजिशन पार्टिकल्स ही क्या हो, सेम हो पूरे के पूरे मिक्सचर में। यहां गए, यहां पर भी क्या मिला तुमको, 2 पानी और 3 कॉपर सल्फेट, यहां पर भी क्या मिला, 2 पानी और 3 कॉपर सल्फेट। इतना ही एरिया में अगर यहां पर जाओगे, यहां पे भी क्या मिलेगा, 2 पानी और 3 कॉपर सल्फेट। तो क्या है, कंपोजिशन हर जगह क्या है, सेम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर उसी का एक और नाम क्या है, सॉल्यूशन। डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर लिखो, फिर लिखो पहला होमोजीनियस मिक्सचर। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, बस सॉल्व करना। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या लिखो, बोलो इस बारे में, अ मिक्सचर इन विच a mixture in which composition of particles is uniform
throughout is known as homogeneous mixture. Is known as homogeneous mixture. Is known as homogeneous mixture. फिर देखना क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। फिर देखना अब क्या इसका एग्जांपल दिया, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर लिख लो भाई एग्जांपल के तौर पे, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। सॉल्ट मतलब क्या होता है, शुगर मतलब, ठीक है। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताऊं, बोलूं, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स। क्या करो, ए और बी के कलर को कंपेयर करो, किसके किसके, ए के और, अरे गलत चीज लिख दिया, ए और बी के कलर को क्या करो, कंपेयर करो। तुमको क्या देखने को मिलेगा, देखना, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। तो क्या होगा, जो कलर आएगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी का क्या होगा, कलर बहुत डार्क होगा, किसी का क्या होगा, बहुत लाइट होगा। दिस शोज, अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। क्या है, दो होमोजीनियस मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, एक की नहीं है। एक में क्या होगा, हर जगह कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, अगर सिर्फ एक की बात करें तो। लेकिन अगर दो बीकर रखे हुए हैं, ये एक बीकर है और ये क्या आपका एक बीकर है, इसके अंदर क्या होगा, मान के चलो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, दो की बात कर रहा है इस बार। यहां पे तुम गए, देखा इतना एरिया, क्या मिला तुमको इस बार, यहां पर दो मॉलिक्यूल पानी के मिले और क्या मिला, 3 कॉपर सल्फेट मिला। लेकिन अगर तुम यहीं पर जाओगे, यही सेम एरिया अगर यहाँ पे देखोगे, हो सकता है तुमको कुछ और मिल जाए, इस बार 3 पानी के मिल जाए और क्या मिल जाए, 1 कॉपर सल्फेट का मिले। समझ आया, तो क्या है, दो डिफरेंट होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है। एक के अंदर क्या होगी, हर जगह सेम होगी, लेकिन अगर दो को करेंगे कंपेयर तो क्या हो सकती है, आपकी वेरिएबल हो सकती है। लिखो इसके बारे में, टू डिफरेंट होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर बस खाली डिफरेंट लिखो, टू मत लिखो, डिफरेंट होमोजीनियस मिक्सचर्स, डिफरेंट होमोजीनियस मिक्सचर different homogeneous mixture can have different composition। तो क्या डिफरेंट होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ही होता है, ठीक है, वही मतलब है दोनों, वेरिएबल लिखो डिफरेंट लिखो। अब देखो क्या लिखा है आपका, ग्रुप सी एंड डी में क्या हुआ था, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब क्या है, ऐसा मिक्सचर जहां पर क्या हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर नॉन होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या हो, जहां पर कंपोजिशन आपकी यूनिफॉर्म ना हो, मतलब जहां पे ठीक से ना घुले सामान, सामान क्या हो, जहां पे ठीक से ना घुले। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया होगा, एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, ऑयल इन वाटर। क्या है, ऑयल इन वाटर। ऑयल कहां पर, अगर पानी के अंदर ऑयल को घोलोगे तो ऑयल आपका कहां पर जाएगा, ऊपर ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर तुम मान के चलो यहां पर दो चीजें हैं, पहले क्या इसके अंदर पानी है, ये सब क्या है, पानी है, ठीक है। ऑयल का रंग क्या होता है, पीला होता है ना, पीला है मान के चलो, ऑयल यहाँ ऊपर आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब अगर तुम यहाँ पे जाओगे देखने के लिए, पहले तुमने इस एरिया में देखा, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर, मान लो 3 क्या मिला, ऑयल का पार्टिकल मिला और 4 क्या मिला, पानी मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम वहीं यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, 0 ऑयल मिलेगा, ऑयल मिलेगा ही नहीं, और क्या मिलेगा, जितना मिलेगा मान के चलो 4 क्या मिल गया आपको, समझ आया। तो क्या है, आपकी जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर कुछ मिल रहा है और कहीं पे कुछ मिल रहा है। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस, मतलब हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है।
डालो, लिखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड होमोजीनियस हो गया, आप लिखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलो, अ मिक्सचर इन विच composition of particles is not uniform throughout। पानी की बोतल लेना, ऑफिस में रखिए। is not uniform throughout। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। हो गया, देना भाई बड़े ध्यान से उसका, क्या लिख दिया। क्या है यार ये फालतू फालतू दुनिया भर का। देखो क्या लिखा है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी डी। क्या करो, फिर से क्लास को डिवाइड करो 4 ग्रुप में, ए बी सी डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। क्या करो, हर एक ग्रुप को कुछ कुछ सैंपल देना है। पहला क्या है सैंपल, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। क्या करो, ग्रुप ए को कुछ अपना क्रिस्टल दो, किसके, कॉपर सल्फेट। क्रिस्टल मतलब कुछ टुकड़े दो, किसके, कॉपर सल्फेट के। ग्रुप बी को क्या दो, एक स्पैटुला भर के क्या दे दो उसको, कॉपर सल्फेट दे दो ग्रुप बी को, और क्या दो, खा लो इसको। तो क्या करो, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दे दो, किसको, ग्रुप सी को। क्या दो, ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर क्या दे दो, आटा दे दो। क्या दे दो, व्हीट फ्लोर, आटा। और क्या करो, कुछ ड्रॉप ऑफ मिल्क या फिर इंक दे दो, किसको, ग्रुप डी को। कुछ अपना दूध का ड्रॉप उसको दे दो, या फिर इंक दे दो। इंक मतलब ठीक है। फिर क्या लिखा है, हर एक ग्रुप का जो क्या करना है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टायर प्रॉपर्ली यूजिंग अ ग्लास रॉड। क्या लिखा है, हर एक ग्रुप को जो जो सामान दिया गया है, क्या करो, उसको पानी में डालना है और अच्छे से घोल देना है एक ग्लास रॉड की हेल्प से। ठीक है, किसी ना किसी ग्रुप को कुछ ना कुछ दिया गया था। यहां क्या दिया, कॉपर सल्फेट। यहां क्या दिया है, कॉपर सल्फेट दिया इस बार पाउडर फॉर्म में। फिर क्या दिया आपका, व्हीट फ्लावर दिया था। फिर क्या दिया था आपका, मिल्क दिया था या फिर इंक दिया गया। ठीक है, तो जो जो सामान जिस जिस ग्रुप को मिला है, वो क्या करे, अपने अपने सामान को कहां पर डाल दे, पानी में डाल के अच्छे से घोल ले। क्या करे, अच्छे से घोल ले। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। अब क्या है, जो पार्टिकल्स है मिक्सचर में, क्या वो आपको दिख रहे हैं। विजुअल मतलब दिख रहे हैं नॉर्मली। अब क्या है, direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front। तो अगर आपका उसमें टॉर्च की लाइट मारो और इस वहीं आगे से देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कौन सी लाइट, टॉर्च से मारो, खोलो उसमें देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं। Was the path of the beam of light visible। तो क्या है, जो मिक्सचर उसके अंदर क्या करो, टॉर्च की लाइट मारो। तो क्या है, अब जो टॉर्च की लाइट का पाथ है, क्या वो तुमको दिख रहा है यूनिफॉर्म एकदम। समझ पा रहे नहीं मेरी बात को। मिक्सचर तुमने बनाया, तो क्या करो, वहां पे टॉर्च की लाइट मारो। क्या वो लाइट का जो पाथ है वो तुमको दिख रहा है नीचे तक। ये मतलब बोला है सवाल, अगर दिख रहा है तो बताना। फिर क्या है, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स। क्या करो, उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ मिनटों के लिए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपैरेटस इन द मीन टाइम। जो खाली समय है उसमें क्या करो, फिल्ट्रेशन सेटअप अपना बना लो बढ़िया से, उसको फिल्टर करने के लिए पूरे मिक्सचर को। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या आपका, क्या मिक्सचर आपका स्टेबल है, या फिर जो उसके पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जा रहे हैं, नीचे जमा हो जा रहे हैं कुछ टाइम के बाद। सवाल ये सब पूछा है। पहला क्या था सवाल, क्या सवाल, क्या पार्टिकल्स मिक्सचर के तुमको दिख रहे हैं, पहला सवाल ये था। दूसरा क्या था सवाल,
टॉर्च की लाइट मारो और देखो जो पाथ है लाइट का वो दिख रहा है कि नहीं, क्लियर। तीसरा क्या है सवाल, जो उसके पार्टिकल हैं क्या वो नीचे जाके जम जा रहे हैं या फिर वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फिर क्या लिखा है, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। क्या करो, फिल्टर करो मिक्सचर को। क्या तुमको फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ बचा हुआ दिख रहा है या फिर पूरी तरीके से फिल्टर हो जा रहा है सारा का सारा। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। अब क्या लिखा है, ग्रुप ए एंड बी को क्या मिल चुका है, सॉल्यूशन मिल चुका है। ग्रुप सी को जो मिला है वो क्या है आपका, सस्पेंशन है। और ग्रुप डी को जो मिला है वो क्या है आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन है। चारों का मतलब इस समझेंगे। झंझट इतना ज्यादा इसमें करता है एनसीईआरटी की बुक में दुनिया भर का। ये क्या लिखा है, फिल्टर पेपर है। क्या है, फिल्टर पेपर। इसमें छेद होता है बीच में, ऐसे लगा देंगे, कुछ डालेंगे मिक्सचर, ठीक है। क्या डालेंगे, कुछ मिक्सचर। अगर वो एकदम यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका मिक्सचर है वो पास हो जाएगा। और उसके अंदर कुछ क्या होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होगा, घुला नहीं होगा अच्छे से, तो जो उसका बचा हुआ होगा वो ऊपर बच जाएगा और बाकी नीचे गिर जाएगा पूरा का पूरा। ये सब झंझट है। और क्या है, फिल्टर पेपर फोल्डेड है ये वाला, आई कौन ऑफ फिल्टर पेपर, सब तमाम चीजें दी हुई हैं, इसको मार दिया ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखना, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इस एक्टिविटी को आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी इसका काम पड़ेगा आगे जब पढ़ेंगे, तो इस एक्टिविटी को आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर 4 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल, 4 सवाल। पहला क्या था सवाल, पहला सवाल बताओ क्या पूछा है यहां पर। मिक्सचर विजिबल है कि नहीं, घुल गया है कि नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा भाई, विजिबल है या नहीं। थर्ड आप बताइए, थर्ड सवाल क्या इसने पूछ लिया। चलो बेटा उससे मत खेलो यार, क्यों पैर में मार रहे हो उसको, अपना स्टेबल हो जाओ। ठीक, ये तो आखिरी सवाल, तीसरा सवाल में पूछना। तीसरा सवाल आप बताइए, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने। हाँ, तीसरे सवाल में इसने क्या पूछा है, एनसीईआरटी वाले ने क्या पूछा है। एनसीईआरटी वाले ने क्या पूछा है आपका, मिक्सचर घुल गया है या नहीं। बैठ जाओ सब लोग। तो क्या है, इसने 4 सवाल पूछे, चारों के आंसर हमको अब मिलने वाले हैं। थोड़ा समय बताओ कितना हो रहा है, 4:30 हो गया, 5:30, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या है, सैटरडे है। बाकी यहाँ पे 2 सवाल आए निकल करके, इसको लिख के ले आना नोट्स में, ठीक है। पहला सवाल और दूसरा, दोनों आसान आसान है। सब्सटेंस का डेफिनेशन पूछा है और पूछा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है, लिखा हुआ है ऑलरेडी दोनों। जा सकते हैं आप लोग इसी बात पे घर। बाकी मिलेंगे कल, इसको बंद कर देना तू।